नमस्कार फ्रेंड्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने वायरस के जनरल कैरेक्टर्स, उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, पादप और जंतु वायरस के मध्य अंतर और वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षणों के बारे में हमने बात की थी। आज हम स्टडी करेंगे एक टिपिकल वायरस की संरचना या वायरस की जो संरचना होती है वह किस प्रकार की या किन किन से मिलकर बनी हुई होती है, इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस की जो केमिकल संरचना है या उसकी जो रासायनिक जो संरचना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वायरस की प्रारूपिक संरचना। मतलब वायरस की जो संरचना है वो किन किन से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब अगर ओवरऑल सारे ही वायरस को इंक्लूड कर ले तो सारे ही वायरस किस किस से मिलकर बने हुए रहते हैं, उनको एक टिपिकल संरचना से हम समझ सकते हैं। तो अगर वायरस की संरचना की बात करें तो वायरस की संरचना में हमें मेनली दो पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो होगा केंद्रीय न्यूरॉन और एक होगा प्रोटीन पार्ट्स या प्रोटीन का आवरण। दोनों से ही मिलकर क्या बना हुआ होता है, वायरस बना हुआ होता है। परंतु कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्रीय न्यूरॉन और प्रोटीन आवरण के साथ साथ कुछ मेंटल या एनवलप भी पाया जाता है। मेंटल या एनवलप भी पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या कुछ मात्रा में प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और ऐसे वायरस को हम लिपो वायरस कहते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसके केंद्रीय न्यूरॉन की या DNA या RNA की। जो वायरस का जो केंद्रीय न्यूरॉन होता है वह किससे मिलकर बना हुआ होता है, या वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है, वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ भी कौन सा होता है, या तो DNA होगा या RNA होगा। तो वायरस के आनुवांशिक पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, केंद्रीय न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है, DNA या RNA से मिलकर बना हुआ होता है। अब किसी वायरस में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। तो इनमें से कोई सा भी एक जेनेटिक मटेरियल किसी भी वायरस में हो सकता है। जैसे अगर तंबाकू मोज़ेक वायरस की बात करें तो उसमें क्या होता है, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। उसी प्रकार 5x174 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। इसी प्रकार कोई अन्य वायरस की बात करें तो उनमें डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जैसे लियो वायरस है, माउंट ट्यूमर वायरस है। इसी प्रकार अगर और अनदर वायरस या एनिमल वायरस की बात करें तो उनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या केंद्रीय न्यूरॉन के रूप में इनमें से कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अगर मेनली हम प्लांट की बात करें, अगर प्लांट या पादप की बात करें तो पादप में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन पाया जाएगा, ओनली ऑल RNA पाया जाएगा, चाहे तो वह सिंगल स्ट्रैंडेड हो और चाहे तो वह डबल स्ट्रैंडेड हो। परंतु पादप वायरसों में केवल RNA ही जेनेटिक मटेरियल या केंद्रीय न्यूरॉन के रूप में पाया जाएगा। परंतु अगर एनिमल वायरस की हम बात करें तो एनिमल वायरस में RNA भी हो सकता है या DNA भी हो सकता है। ये अंदर भी हमने पादप और जंतु वायरस में देखा था। तो हमने ये केंद्रीय न्यूरॉन की बात कर ली। अब कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें इनमें से कुछ भी पाया जाता है। जैसे हमने अगर TMV की बात करें, तंबाकू मोज़ेक वायरस की बात करें, या एडस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV वायरस के द्वारा किया जाता है, इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। इसी प्रकार अगर हम
वायरस या वाउंड ट्यूमर वायरस की बात करें तो इनमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। उसी प्रकार अगर 5x174 बैक्टीरियोफेज और M13 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। अगर T3 या T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें, मतलब जीवाणु भोजी वायरस, ऐसे वायरस जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, वो कौन से हैं, T3, T4, M13, इनकी बात करें तो इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो ये थी इसके केंद्रीय क्रोड या जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीनियस आवरण या प्रोटीन का बना हुआ आवरण पाया जाता है, जो किसके चारों ओर पाया जाएगा, जो ये केंद्रीय क्रोड है या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों ओर क्या पाया जा रहा है, ये प्रोटीन का आवरण पाया जा रहा है। और इस प्रोटीन के आवरण को कहा जाता है कैप्सिड। तो वायरस का जो प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। और जो ये कैप्सिड है यह भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है और उन इकाइयों को क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर कैप्सोमियर से मिलकर क्या बने हुए होते हैं, कैप्सिड बने हुए होते हैं। मतलब कैप्सिड में कैप्सोमियर की बहुत सारी इकाइयां पाई जाती है और कैप्सोमियर भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होंगे। और प्रत्येक वायरस में जो कैप्सोमियर की जो संख्या है वह फिक्स होती है। जैसे अगर टीएमडी या तंबाकू मोजेक वायरस की हम बात करें तो इसमें पाए जाते हैं 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ कैप्सिड पाया जाता है। उसी प्रकार अगर हम 5x174 जीवाणुभोजी वायरस की बात करें या बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें तो इनमें कैप्सोमियर की संख्या होती है 12 होती है। उसी प्रकार अगर हम हर्पीज वायरस की बात करें, कौन सा वायरस, हर्पीज वायरस, तो इसमें होते हैं लमसम 162 कैप्सोमियर। तो जो कैप्सिड होता है ये क्या है, प्रोटीन का आवरण होता है जो कि केंद्रीय क्रोड या आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर पाया जाता है। अब जो ये कैप्सिड होता है ये छोटी छोटी प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। और प्रत्येक वायरस में कैप्सोमियर की संख्या फिक्स होती है या एक निश्चित होती है। जैसे अगर तंबाकू मोजेक वायरस की बात करें तो 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। उसी प्रकार अगर 5x174 बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें तो 12 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। अगर हर्पीज वायरस की बात की जाए तो 162 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। और एक विशेष पॉइंट आप यहाँ पर देखना, जो इसका केंद्रीय क्रोड है या इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, क्या केंद्रीय क्रोड प्लस इसके चारों ओर क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन का आवरण। और प्रोटीन के आवरण को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड तथा कैप्सिड को मिलाकर क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियो कैप्सिड। तो इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाता है, क्योंकि केंद्रीय क्रोड में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, और कैप्सिड क्या है, प्रोटीन आवरण है। इन दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं हम, न्यूक्लियो कैप्सिड कह सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम वायरस में एंजाइम। अगर एंजाइम की बात करें, एक तो हमने क्या देख लिया, केंद्रीय क्रोड देख लिया, उसके बाद कैप्सिड देख लिया। अब वायरस में हम एंजाइम की बात करते हैं। तो वायरस में जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वायरस में कोई उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं होती। क्योंकि अगर उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं हो रही है तो एंजाइम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ वायरस में कुछ मात्रा में एंजाइम पाए जाते हैं। वायरस में जो सर्वप्रथम खोजा गया जो एंजाइम था वह था न्यूरोमिनिडेज। न्यूरोमिनिडेज
मिनीडेज। यह सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम था इसमें वायरस में, जो कि कुछ ही वायरस में पाया जाता है, सभी वायरसों में नहीं पाया जाएगा। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ऐसे कुछ एंजाइम की खोज की गई थी। तो एंजाइम की हमने बात कर ली। तो एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वायरस में कोई उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं होती। इनमें सर्वप्रथम खोजा गया जो एंजाइम था वह है न्यूरोमिनीडेज, और इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ऐसे एंजाइम खोजे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल की या एनवलप की। मेंटल या एनवलप की। तो जो ये मेंटल या एनवलप होता है ये केवल कुछ ही वायरसों में पाया जाता है। और ये कहां पर पाया जाएगा? जिसका जो ये प्रोटीन है आवरण कैप्सिड है इसके चारों ओर पाया जाएगा। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है एक तो वायरल घटक, प्रोटीन प्लस जो होस्ट घटक होता है कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। तो जो जब वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म को संक्रमित करता है तो उसी दौरान इसमें मेंटल का या एनवलप का निर्माण होता होगा, जो कि वायरल घटक, प्रोटीन और जो होस्ट घटक होता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो वायरस के अंदर पाए नहीं जाते तो कहां से आते हैं? ये होस्ट से आते हैं, तो इनसे मिलकर बना हुआ होता है। और कुछ वायरसों में ये केवल लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे वायरस को लाइबो वायरस या ऐसे वायरस जिनमें मेंटल या एनवलप पाया जाता है उन्हें लिपो वायरस भी कहा जाता है। तो ये थी वायरस की एक प्रारूपिक संरचना। प्रारूपिक संरचना में कौन कौन से पोर्शन देखने को मिले हैं हमें? एक तो केंद्रीय क्रोड जो कि डीएनए या आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद कैप्सिड जो कि प्रोटीन आवरण है इस केंद्रीय क्रोड के चारों ओर पाया जाता है, जो कि छोटी छोटी कैप्सोमियर इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद इसमें कुछ मात्रा में हमने एंजाइम की बात की। एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि उपापचयी क्रियाएं तो होती ही नहीं है। और सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? न्यूरोमिनीडेज था। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम खोजे गए। इसके बाद हमने मेंटल की बात की जो कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और जिनमें यह आवरण लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है उन्हें लिपोवायरस भी कहा जाता है। तो ये थी टिपिकल वायरस या प्रारूपिक वायरस की संरचना। इसके बाद हम पढ़ेंगे तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना। तो टॉपिक डालिए आप तंबाकू मोजेक वायरस या टीएमवी वायरस। अब जो ये तंबाकू मोजेक वायरस है ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है तंबाकू के पादप को संक्रमित करने का। क्योंकि टीएमवी वायरस कौन सा वायरस है? एक पादप वायरस है जो कि तंबाकू के पादप को संक्रमित करता है। और हमने जब वायरस की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की थी तो वहां पर देखा था कि जो टीएमवी वायरस होता है इसकी जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। क्योंकि इवानोवस्की ने ही क्या किया था? तंबाकू की पत्ती से एक संक्रमित रस पृथक किया था और उस रस में से एक पार्टिकल्स पृथक किया जिसे तंबाकू मोजेक वायरस कहा गया। तो तंबाकू मोजेक वायरस की जो खोज का जो श्रेय दिया जाता है वह इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट को दिया जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में क्या क्या है? एक तो न्यूक्लिक अम्ल होगा और एक प्रोटीन का आवरण उपस्थित होगा। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो तंबाकू मोजेक वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में यहाँ पर आरएनए पाया जाएगा। और आरएनए भी कौन सा होगा? वह होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक रज्जुकी आरएनए होगा जो कि हेलिक्स के रूप में उपस्थित होगा। और जो ये आरएनए होता है ये किसके रूप में पाया जा रहा है? यहाँ पर केंद्रीय क्रोड के रूप में या न्यूक्लिक अम्ल के रूप में।
ये किनसे मिलकर बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। और न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है इसमें वह कितनी होती है? 6500 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं। अगर इसके वेट की या इसके भार की बात करें तो इसका भार होता है 2.4 लाख डाल्टन। तो ये हमने कर ली इसके केंद्रीय कोण की बात। केंद्रीय कोण में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और इसका जो भार है वो 2.4 लाख डाल्टन है। इसके बाद इसके प्रोटीन आवरण की बात करते हैं तो जो प्रोटीन आवरण है वो कहां पर पाया जाता है? तो इसका जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि हेलिकल फॉर्म में है, क्योंकि ये किस रूप में है? जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, इसी प्रकार यह लिपटा हुआ है, इस प्रकार यह कुंडलित होता है, इसे आरएनए हेलिक्स कहा जाता है। और इस आरएनए हेलिक्स के चारों ओर ही जो ये न्यूक्लियोटाइड है इनसे क्या जुड़े हुए हैं? प्रोटीन इकाइयां जुड़ी हुई होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन की जो इकाइयां हैं ये क्या है? कैप्सोमियर है और इनकी संख्या प्रत्येक वायरस में फिक्स होती है। एक निश्चित वायरस में एक निश्चित संख्या में कैप्सोमियर पाए जाते हैं। जैसे अगर तंबाकू मोजेक वायरस की बात करें तो कैप्सोमियर की संख्या कितनी है? 2130 कैप्सोमियर इसमें पाए जाते हैं, जबकि अनादर वायरस में अनादर संख्या में कैप्सोमियर पाए जाएंगे। और ये कैप्सोमियर ही मिलकर क्या बनाते हैं? वायरस का जो प्रोटीन आवरण है उसका निर्माण करते हैं। और कैप्सोमियर की बात करें तो कैप्सोमियर क्या है? प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और प्रोटीन किनसे मिलकर बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो एक कैप्सोमियर में अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड की संख्या होती है इनमें 158, मतलब प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड चेन पाई जाती है। तो ये थी तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना। और इनमें प्रोटीन तथा इनके जेनेटिक मटेरियल का अनुपात देखें तो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का जो अनुपात है मतलब 94.4% मात्रा में तो इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है और 5.6% मात्रा में इनमें क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है? यहाँ पर आरएनए है। तो 5.6% तो आरएनए होगा और 94.4% यहाँ पर प्रोटीन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो ये कैप्सोमियर सब यूनिट है या कैप्सोमियर प्रोटीन सब यूनिट है, इसका जो भार होता है वह कितना होता है? इसका जो भार होता है वो होता है 18,000 डाल्टन। तो ये बात की हमने तंबाकू मोजेक वायरस की। इसमें आपको केवल दो ही संरचना याद करनी है। एक तो इसका केंद्रीय कोण जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बना हुआ है और वह किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हेलिकल फॉर्म में, ऐसे स्प्रिंग की भांति है और वह 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और उसका जो वेट है या उसका जो भार है वह है 2.4 लाख डाल्टन। और इस केंद्रीय कोण या इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के चारों ओर ही छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट्स पाई जाती है जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है और कैप्सोमियर के मिलने से ही कैप्सिड का निर्माण होता है। और इस कैप्सोमियर की जो संख्या होती है इसमें वह 2130 होती है। कैप्सोमियर में जो अमीनो अम्ल पाए जाएंगे उनकी संख्या 158 होगी और इसका भार होता है वह 18,000 होता है। अब ये वायरस बाहर से कैसा दिखाई देता है? तो बाहर से अगर देखें तो बाहर से ये दिखाई देता है छड़नुमा आकृति का या बेलनाकार आकृति का दिखाई देता है। जैसे स्टिक होती है उसी प्रकार ये हमें बाहर से देखने पर दिखाई देता है। मतलब यह एक छड़ाकार विषाणु है जिसकी अगर साइज की हम बात करें तो साइज होती है इसकी 300 नैनोमीटर, तो इसकी लंबाई होती है और 15 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। मतलब बेलनाकार आकृति का या छड़ी के समान दिखाई देने वाला वायरस है जिसमें केंद्रीय कोण तथा प्रोटीन आवरण पाया जाता है। केंद्रीय कोण के रूप में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और प्रोटीन के रूप में कैप्सिड मतलब कैप्सोमियर पाए जाते हैं जो कि 158 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। और प्रोटीन और आरएनए का अनुपात कितना है इसमें? 94.4 × 5.6
अनुपात है। तो ये थी तंबाकू मोजेक वायरस की इसकी रासायनिक संरचना या केमिकल संरचना कर लीजिए आप इसे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।